आरती करी मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरसारी, शिविका सुभगा होरा औघारी, देखी दुलही ऋण होही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही। पार के सुंदर पर्दे हटा हटा के दुल्हनियों को देखकर सुखी होती। दोहा यही विधि सभी है देखो, देत सुखु आए राज दुआर, मुदित मातु परिचनी करी बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माताएं आनंद देखो और बहुओं सहित कुमारों को प्रसन्न कर रही हैं। करी आरती बारी बार, प्रेमो प्रमुदु कहे को पारा, भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। बार बार आरती कर रही है, उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार के अन्य वस्तु निछावर कर रही है। बंधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महातारी, पुनि पुनि श्री राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सही चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी को छवि को बार बार देखकर भी जगत में अपना जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाहि गान, करही निज सुकृत रसराही, वर्षही सुमन छानही छन देवा, नाची गौही लवही सेवा। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारियू जोरी, शारद उपमा सकल ठठोरी, देत न बन्ही निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देख देख कर सरस्वती ने अब सारी उपमाओं को खोज डाला, पर मोह कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एक टक देखती रह गई। दोहा निगम नीति कुल रीति करी अर्घ, पावड़े देत बंधु सहित सुत परिची, सब चली लावै निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुण्यों पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लेवा चली। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज नीच हाथ बनाए, तिन्न पर कुंवारी कुंवर बैठारे, सदा पाए सुनित पखारे। स्वाभाविक सुंदर चार सिंहासन थे और जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे, पर दुल्हिनी मंगल निधि, बारही बार आरती करी, व्यंजन चारु समार सिर ढरही। फिर वेद के विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हन के धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही और वर वधू के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी हो ही, भारी प्रसाद मातु सब सो ही, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहे वो जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तु निचार हो रही है, सभी माता आनंद से भरी हुई ऐसी शोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के यो रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंग जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभु सुहावा, मुख बदन जनु सारथ छाई, मान हो समर सुई जय पाई। जन्म का दरिद्र मानव पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानव सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानव युद्ध में विजय पाली। दुआ यही सुखते सत कोटि गुण पाओ, ही मातु आनंदो भई न सहित बिहाई, घर आए रघुनंद रघुकुल चंदू। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जनने करी बल, वर दुल्हिनी सकुचाई, मोदो विनोद बिलो की, बड़ रामो मानही मुस्काई। माताएं लोक रीति करती है और दूल्हा दुल्हन में सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल बरसना जी की, सब ही मन बंदी मांग ही वरदना, भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माता यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरी लेहि, भूपति बोली बाराती लीन, जान बसन मणि भूषण दीन। देवता छिपे अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे और माता आनंदित हो आंचल भरकर
ले रही। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियाँ, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आयुष पाई राखी उर राम ही मुदित गए सब, निज निज धाम ही पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधाई बजाने लगे। जाचक जन जाची जोई जोई प्रमोदित राउ देहि, सोई सोई सेवक सकल बाजनिया, नाना पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते थे विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवक और बाजे वाले को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। तो देही आशीष जो हरि सब गावी गुणगन, गात तब सूर गुरु भूसुर सहित ग्रह, गाउन गिन नर नाथ सब जोहर वंदन करके आशीष देते हैं और गण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्ने लोग, वेद विधि सादर किन्ने, भूसुर वीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ दिए ने। शिष्य जी ने जो आज्ञा दी उस लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों को भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानी आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परितो पोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्नी गाथी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य ना दूजा, किन्नी प्रशंसा भूपति भूरी, रान्ही सतिलिन्न पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दिन बरबासो, मन जोगावत रह नृप निवासो, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्ने विनय उरी प्रीति नाथोरी। उन्हें महल के भीतर रहने की उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दुआ बधुन समेत कुमार सब रानी ने सहित महिषु, पुनि पुनि बंदन गुरु चरण देत आशीष मुनिषु। बंधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्नी उरति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, देगु मागी मुनि नायक लिन्ना, आशीर्वादु बहुत विधि दिन्ना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों की और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिए। ऊर्धरी राम ही सिय समेता, हर्षि किन्ने गुरु गौनु निकेता, प्रिय बंधु सब भूप बोलाई, चेल चारु भूषण पहिराही। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुआसिनी लेने, रुचि विचारी पहिरावनी दिन्नी, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि बन रूपो बनी देही। फिर सब सुआसिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहराने दी। नेगी लोग और अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देखिए रघुवीर विभाऊ, हर्षि वर्षि प्रसन्न प्रशंसी उछाओ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देव गण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्साह की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए दुआ चले। निशान बचाई सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न रथे समाई। नगाड़े बजकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले हुए एक दूसरे
से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समाधि, नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाऊँ, जहाँ रा निवासु तहाँ पगु धरे, सहित बहु चिन्ह कुंवारे निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रा निवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भई सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधु को प्रेम सहित गोदी में बैठा कर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखिए समाज मुदित रानी वासु, सबके पूर्व आनंद कियो वासु, कह भूप जिमी भयु विवाहु, सुनी सुनी हर्षु होत सब काहू। यह समारोह देखकर रानीवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद के ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है।